Good morning everyone. Today's topic is welding. So what is welding? वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक जॉइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारी धातु होती है उसको उचित तापमान देकर फिलर मेटल के द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को वेल्डिंग बोलते हैं। वेल्डिंग जो होती है वो एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है। मतलब जो हमारा वेल्डिंग से बनाया हुआ जॉइंट है उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जो वेल्डिंग होती है उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला, जोड़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। मतलब हम जो दो धातु को जोड़ते हैं उनके बीच में जॉइंट्स बनाते हैं वेल्डिंग करने से पहले, उसके बेसिस पर हमने वेल्डिंग को डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहले होती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। जब एक धातु को उसी धातु की फिलर रॉड से वेल्डिंग की जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। मतलब जो भी धातु को हम जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ने के लिए उसी सेम धातु की फिलर रॉड यूज़ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट जो होती है वो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होती है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है? जब हम दो अलग अलग टाइप के मेटल्स को एक तीसरे अलग टाइप के मेटल से जोड़ते हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर है, मतलब दबाव के आधार पर। इसमें दो टाइप की वेल्डिंग होती है, फ्यूज़न वेल्डिंग जिसको हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग जिसको हम प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें जो फ्यूज़न वेल्डिंग है वो तीन टाइप की होती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हम जो वेल्डिंग से जोड़े जाने वाला मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आर्क बनाते हैं। उसके बाद उन दो मेटल्स को जोड़ते हैं, उसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। दूसरी होती है जो गैस वेल्डिंग, उसमें गैस का यूज़ करके हम हीट जनरेट करते हैं और वेल्डिंग करते हैं। तीसरी वेल्डिंग जो होती है थर्मिट वेल्डिंग, उसमें हम केमिकल का यूज़ करके, जिसको हम थर्मिट पाउडर भी बोलते हैं, वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग में क्या होता है कि इसको हम प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। मतलब हम प्रेशर की सहायता से दो धातुओं को जोड़ते हैं तो उसको हम नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग बोलते हैं। इस पे भी दो टाइप होते हैं, पहली होती है फोर्ज वेल्डिंग और दूसरी होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है? फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा जिन भागों को जोड़ा जाता है उसे पहले फोर्ज भट्टी में गर्म कर पिघलाया जाता है। मतलब हम जो भट्टी होती है उसको फोर्ज बोलते हैं। तो जिस भी मेटल को हमें जोड़ना होता है पहले हम उसको भट्टी में गर्म करते हैं, उसके बाद जो भी दो धातु को जोड़ना होता है उसको एक साथ रख कर हैमर से उस पर चोट मारते हैं और जोड़ देते हैं। इस वेल्डिंग को हम फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं और इससे हम माइल्ड स्टील या रॉट आयरन से बने पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। अब फोर्ज वेल्डिंग में भी तीन अलग अलग टाइप्स की होती है, रोल वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और हैमर वेल्डिंग। नेक्स्ट जो आती है प्रेशर वेल्डिंग के अंदर उसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग किए जाने वाले पार्ट्स में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं और जोड़े जाने वाले सिरे को गर्म कर गलनांक बिंदु तक पहुंचाते हैं। उसके बाद दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर प्रेशर से जोड़ देते हैं, तो हम इस वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है। अब ये क्या होता है, ये एक फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत जुड़ने वाले धातु खंड के सिरों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाकर उन्हें पिघलाया जाता है। मतलब जो भी धातु को वेल्डिंग करनी होती है उसको हम गर्म करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी धातु जोड़नी है उसके बीच में हम विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से एक आर्क उत्पन्न करते हैं।
आर्क उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो दोनों धातु है उसको पास में लाकर विद्युत परिपथ बनाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का चैनल बनाते हैं पास में लाकर। उसके बाद जिस रॉड से हम इलेक्ट्रिसिटी का चैनल बना रहे होते हैं उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी धातु है और जो रॉड है उसके बीच में एक आर्क बन जाता है, और उस आर्क से क्या होती है, जो विद्युत धारा होती है वो जाती है, जिससे कि जो हमारी धातु है वो गर्म हो जाती है और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक आ जाती है। इससे जो हमारी जो फिलर रॉड है वो भी गर्म हो जाती है और उसका जो मेटल होता है वो हमारे जोड़ों के बीच में भर जाता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। डायग्राम में आप सबको दिख रहा होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम आर्क जनरेट करते हैं उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो दो मेटल नीचे दिए गए हैं उसको बेस मेटल बोलते हैं, और जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है उसको वेल्ड बोल रहे हैं। और मोल्टन पूल क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट से गर्म होकर मेटल पिघला है उसको हम मोल्टन पूल बोल रहे हैं। तो ये थी आपकी आर्क वेल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्क वेल्डिंग में यूज़ किए जाने वाले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।